अक्टूबर 2015 को दिल्ली में एक तनाव का माहौल था। सब तरफ सिक्योरिटी लगी हुई थी। एक डॉन वापस एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया लाया जा रहा था। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था। सिक्योरिटी का काफिला और गाड़ियों का तांता इतना लंबा था कि पूरे दिल्ली में ट्रैफिक जैम हो जाता है और तिहाड़ के एक स्पेशल सेल में इस डॉन को रखा जाता है। उसके बाद कभी भी किसी मीडिया वाले से इसे मिलने नहीं दिया जाता है। बाली से जिसे पकड़कर इंडिया लाया गया, जिसकी सारी कोर्ट की पेशियां भी ऑनलाइन होती हैं। आखिर एक वक्त इसकी पूरी मुंबई में तूती क्यों बोलती थी? जो एक वक्त दाऊद का राइट हैंड था, वो उसका सबसे कट्टर दुश्मन कैसे बन गया? डी कंपनी का सीईओ राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन 1986 में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जब दाऊद इब्राहिम अपने घर को छोड़ के दुबई भाग जाता है। दुबई में अपना बेस बनाने के बाद दाऊद अपने सभी इंपॉर्टेंट आदमियों को दुबई शिफ्ट कर देता है। इन्हीं में से एक आदमी छोटा राजन था, जिसने डी कंपनी को एक पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह तैयार किया। यहाँ पे पूरी हायरार्की सेट की गई, सबको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। ये अपनी एम्प्लॉयज की सेफ्टी, उनकी फैमिली के वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचता था, चाहे उनके मेडिकल बिल्स भरना हो या जेल में जाने के बाद उनकी फैमिली का ध्यान रखना हो। 1990s आते आते डी कंपनी में 5000 से ज्यादा लोग थे। पूरी दुनिया में एक वक्त डी कंपनी सबसे पावरफुल माफिया ऑर्गेनाइजेशन था। स्मगलिंग के साथ साथ कोई भी ऐसा बार, पब, रेस्टोरेंट या रियल एस्टेट बिल्डर नहीं था जो डी कंपनी को हफ्ता न देता हो। इन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हथियाना शुरू कर दिया। दाऊद की मुस्लिम आइडेंटिटी का यूज करके पाकिस्तान और टर्की के माफियाओं के साथ एक टैक्टिकल अलायंस भी छोटा राजन ने करी। छोटा राजन की स्किल्स को देखते हुए दाऊद ने डिसाइड किया कि मैं इसको पूरे ग्रुप का मैनेजर बना देता हूँ। और देखते देखते दाऊद ऊपर एक रबर स्टैम्प था, लेकिन नीचे सारा का सारा माया जाल बिछाया हुआ था छोटा राजन। मुंबई अंडरवर्ल्ड में ऐसी कोई डील नहीं थी जो छोटा राजन की सहमति के बिना होती हो। छोटा शकील, जो छोटा राजन के अलावा दाऊद का सबसे प्रोमिनेंट मेंबर था, उसे छोटा राजन का ये इंपॉर्टेंस पसंद नहीं आ रहा था। उसने दाऊद इब्राहिम के कान भरने शुरू किए। उसने समझाया कि किस तरीके से छोटा राजन पूरे गैंग पे कब्जा करता चला जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि पूरे गैंग को हाईजैक करके आप अकेले रह जाओ। शुरू में तो दाऊद ने सारी बातों को इग्नोर किया, बट एक समय ऐसा आया जब दाऊद ने राजन को मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक घटना ऐसी घटती है जो छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम को हमेशा के लिए अलग कर देती है। अरुण गावली ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के हस्बैंड का मर्डर करवा दिया और इस पे दाऊद इब्राहिम गुस्से से पागल हो चुका था। उसने छोटा राजन को असाइनमेंट दिया कि किसी भी तरीके से अरुण गावली को हमेशा के लिए खत्म करो। जब कई महीने तक छोटा राजन ने कुछ नहीं किया तो छोटा शकील को यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उसने दाऊद के कान भरने शुरू किए और उसके बाद 12 सितंबर 1992 को जे हॉस्पिटल में छोटा शकील ने एक आदमी को सुपारी दी और उसके बाद AK-47 से अटैक किया जाता है। बहुत से मासूम लोगों की जान जाती है। छोटा राजन को छोटी से बड़ी सारी डीलिंग्स के बारे में पता होता था, लेकिन इतने बड़े शूट आउट जहाँ पे 500 से ज्यादा राउंड्स फायर किए गए, वो छोटा राजन को कानों कान खबर तक नहीं थी। इस बात पे छोटा राजन बहुत हर्ट होता है और छोटा शकील को यहाँ पे कुछ ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने का मौका मिल जाता है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरता है और इसके बाद दाऊद इब्राहिम कसम खाता है कि वो बदला लेगा। 1993 में बॉम्बे में मल्टीपल बॉम्बिंग्स होती है। धीरे धीरे दाऊद के गैंग में मुसलमानों ने छोटा राजन को काफिर बुलाना शुरू कर दिया। इन घटनाओं के बीच में एक अननोन कॉल छोटा राजन को आता है, जिससे उसे पता चलता है कि दाऊद अब छोटा राजन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे वो फूटी हाथ नहीं सुहा रहा है। छोटा राजन का जो पासपोर्ट था वो दाऊद ने ऑलरेडी जब्त करा हुआ था, तो वो आखिर दुबई से निकले तो कैसे निकले? छोटा राजन के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बचपन से ही थी। 1979 में अपने बचपन के टाइम पे छोटा राजन मुंबई के सिनेमा हॉल्स के आगे ब्लैक में टिकट बेचा करता था। सरकार सिनेमा हॉल के आगे पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, लेकिन इसने पुलिस की लाठी छीनी और पुलिस वालों पे अटैक कर दिया। 5 पुलिस कर्मियों को अकेले इस बच्चे ने घायल कर दिया और ये घटना थी मुंबई के चेंबूर। इस घटना पे नजर पड़ती है राजन नायर की और वो इस वक्त दाऊद के लिए काम कर रहा था। ये था बड़ा राजन, जिसके लिए राजेंद्र सदाशिव निखलजे काम करने लगता है। आगे चल के छोटा राजन बनता है। अब्दुल कांजू ने धोखा दे के बड़ा राजन को मरवा दिया और उसके बाद पूरे गैंग को छोटा राजन ने संभाला। छोटा राजन का अब एक ही मकसद बचा था कि अब्दुल कांजू से किसी भी तरीके से बदला लेना है। 2 बार पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में कोर्ट के अंदर घुस के उसने अब्दुल कांजू पे अटैक किया। 4 साल तक वो अब्दुल कांजू के पीछे पड़ा रहा। अब्दुल कांजू जानबूझकर जेल में रहता था, क्योंकि अगर बेल पे बाहर आ गया तो छोटा राजन उसे जान से मार देगा। लेकिन फिर भी एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जब अब्दुल कांजू क्रिकेट देख रहा था, तब छोटा राजन ने उसे आखिरकार मार ही दिया।
4 साल तक वो अब्दुल कांजू के पीछे पड़ा और छोटा राजन की अपने गुरु के प्रति जो लॉयल्टी थी वो दाऊद इब्राहिम को बहुत पसंद आई। छोटा राजन अपने आप को एक पेट्रियोटिक डॉन कहता है। दाऊ से बचने के लिए जब छोटा राजन दुबई में इंडियन एम्बेसी पहुंचता है और वहां के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कन्विंस करता है कि वो अब इंडिया के लिए काम करना चाहता है, वो देशभक्त डॉन बनना चाहता है, वो दाऊद के सारे पते ठिकाने और उसके फाइनेंसेस को एक्सपोज करना चाहता है, तब इंडियन एम्बेसी के लोग एक फर्जी पासपोर्ट छोटा राजन को प्रोवाइड करते हैं और वो किसी तरीके से थाईलैंड पहुंचता है। मुंबई की गलियों में छोटा राजन और दाऊद के गैंग मेंबर्स एक दूसरे को मार रहे थे। छोटा राजन थाईलैंड में आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन छोटा शकील ने सालों की मेहनत के बाद इसके अड्डे को जान लिया। छोटा राजन के खास आदमी मारे गए, उसके पेट में गोली लगी, बट जैसे तैसे वो वहां से भाग निकला। छोटा राजन हॉस्पिटल में तो एडमिट हो गया, लेकिन बैंकॉक पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। मुंबई पुलिस उसे वापस इंडिया बुलाना चाहती थी और दाऊद के लोग उसे मारना चाहते थे। हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पे एडमिट छोटा राजन अचानक से हॉस्पिटल छोड़ के भाग निकला। कैसे भागा, क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। कई सालों तक छोटा राजन एक देश से दूसरे देश तक भागता रहा। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी छोटा राजन की मदद कर रही थी, क्योंकि वो दाऊद के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। अप्रैल 2024 में कोर्ट ने छोटा राजन को एक रिपोर्टर के मर्डर के केस में कन्विक्शन दी और उसके बाद लोगों को पता चला कि छोटा राजन अभी भी जिंदा है। मीडिया में छोटा राजन की 2 तस्वीरें सामने आती हैं। छोटा राजन मूवीज के टिकट ब्लैक करने से लेके एक खूंखार अपराधी और डॉन बन जाता है। उसी तरीके से एक एनजीओ एक्टिविस्ट आगे चल के व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल बन जाता है। ये डॉन तो नहीं बनता है, लेकिन राजनीति में आके मुख्यमंत्री तक बन जाता है। अरविंद केजरीवाल के इस राइज एंड फॉल को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।